नमस्कार, जोहार, जय से आवाज़ में आपका स्वागत है। और मैंने अभी जो पोस्ट डाली थी आपको मैसेज दिया था, मैसेज करा था कि मैं आज एक अहम मुद्दे को लेकर लड़ रहा हूँ। और बात वह बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है। कई हमारे सामाजिक साथी हमसे अलग होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हम लोग एक तरफ समाज को जोड़ने का काम करते हैं, दूसरी तरफ हम समाज को राजनीति की तरफ ले जाते हैं। और तीसरी बात यह होती है कि हमारे जो युवा जो सामाजिक साथी होते हैं, वे संगठन की नींव को देख के जोड़ते हैं और वही नींव खत्म हो जाती है, जिससे समाज का युवा भ्रमित होता है। ऐसे में हम संगठन को कैसे सशक्त मजबूत बनाएं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं हमारे जो कार्य करने के माध्यम से जिनके पास पोस्ट पद ले लेते हैं। पद लेने के बाद में वह अपना काम का नज़रिया ही बदल देते हैं। जब समाज सेवी समाज के नाम से, समाज सेवा के नाम से पद लेता है, पद ग्रहण करता है, तो उसका काम होता है समाज को जोड़ना, न कि राजनीति वालों के आगे पीछे दौड़ना। और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आज के युग में ओनली सिर्फ राजनीतिक और राजनीतिक। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग राजनीति करें, राजनीति करके आगे जाए, पर लेकिन राजनीति करने के लिए ऐसा जरूरी थोड़ी कि सामाजिक साथी भी राजनीति की लाइन में दौड़ लगा दें। बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कांग्रेस, बीजेपी, आप, बाप, टाप बहुत सारी पार्टियों में जुड़े हुए हैं। तो वही लोग जो सामाजिक संगठन को चलाते हैं, जिससे युवाओं में एक रोष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, जिससे सामाजिक साथी टूटता है, कर्मचारी वर्ग टूटता है। राजनीतिक लोग जब संगठन को चलाते हैं तो बहुत सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या सामाजिक साथी रहता है, तो उनको बुरा लगता है कि यार यह व्यक्ति राजनीति करता है और राजनीति करने के बाद भी संगठन का नजरिया, संगठन की बागडोर अपने हाथ में रखता है। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति करो, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो। आप संगठन का निर्णय नहीं ले सकते हो। सामाजिक साथी होने के नाते आप संगठन का निर्णय ले सकते हो, लेकिन जब आप राजनीति से जुड़े हुए हो, आपके पास किसी राजनीतिक का पद है, लेटर है, आपने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रखी है, तो आप लोग निश्चित उस समाज सेवा, उस संगठन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। और हर जगह यही होता है कि जो राजनीति करता है वही व्यक्ति सामाजिक संगठन में हस्तक्षेप करता है, निर्णायक करता है। तो हम ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को बाहर करना चाहते हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग समाज की मदद करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ में खड़े रहो। लेकिन आप जब नेता बन जाते हो तो आपके हिसाब से आप कुछ भी काम करते हो, निर्णय लेते हो। ठीक उसी प्रकार सामाजिक साथी अपने हिसाब से निर्णय लेगा, आप लोग उसमें बोल नहीं सकते हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। हर जगह यही हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, हर जगह। बहुत सारे तो ऐसे लीडर हैं जो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पद है, और वे लोग भी बोलते हैं कि हम लोग संगठन को चलाते हैं, हमारे बिना संगठन अधूरा है। तो ऐसा नहीं है। संगठन को चलाने के लिए सामाजिक साथियों की जरूरत है। पद जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों का आदर सम्मान करते हैं, उन लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति हम संगठन को उनके सुपुर्द नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, किसी जमाने में आप सामाजिक होंगे, जब आप लोग राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे, उस समय आपने संगठन में पुरजोर ताकत, पुरजोर मदद की, संगठन में आप लोगों ने मेहनत करी और संगठन का तिनका करके आपने संगठन को एक बड़ा आकार दिया। लेकिन बड़ा आकार देने के बाद में आप लोगों ने राजनीति ज्वाइन कर ली, उसके बाद में आपका फर्ज बनता है कि आप संगठन से इस्तीफा देकर बाहर होए और अपना काम करें। संगठन पर सिर्फ देखे, युवाओं को आप बोल नहीं सकते हो, चला नहीं सकते हो। और बहुत सारे सामाजिक साथी जो बोलते हैं कि जय संगठन माई बाप की नगरी है, ऐसा बोलते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं जयस में रहूंगा या जयस मेरे बगल, खत्म, मैं रहूंगा तो ही संगठन रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवाओं के दिलों में जयस जिंदा है। हम लोग शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, मैं भी शुरू से देख रहा हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग दोनों तरफ
वो बोलते हैं ना, कटोरा लेके इधर भी झुंझुना इधर भी झुंझुना। ऐसा काम ना करें। आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो काम है, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी में मेरा कोई पद है, ना उनसे मेरा कोई रिश्ता है। हाँ, दोस्ती सब जगह होती, विचारधारा अपने अपने हिसाब से भैया। लेकिन संगठन के प्रति आज भी, अगर चाहे वो कांग्रेस वाला हो या बीजेपी वाला हो, वहीं फाड़ दूं मैं उसको, अगर संगठन के प्रति अगर उंगली उठाए तो। क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर हमारे पुरखाओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने जो आज कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर जो आग लगाई है, आग जगाई है, हमारे इस दिमाग को क्रैक बनाया है। तो ऐसे ही नहीं बनाया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी कि हमें कट्टरता में लाने के लिए, और आज भी हम कट्टर है, समाज के लिए तत्पर है। तो मैं सभी सामाजिक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इन राजनीति वालों से, तोड़फोड़ करने वालों से, संगठन को तोड़ने वालों से बिल्कुल दूरियां बनाकर, हाथ जोड़कर उनसे अलग रहे। संगठन की जगह, जयस वालों की जगह, राजनीति वालों की जगह, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, वह संगठन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संगठन एक और राजनीतिक है, जिसका किसी भी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, बाप हो, टाप हो, हम लोग रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को मानने वाले लोग हैं। और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तहत अगर हम लोग मानेंगे तो ना तो हम संविधान को मान सकते, ना उस संविधान की रूढ़ी प्रथा, और ना उस कानून को मान सकते। ऐसा अगर कानून को मानेंगे तो हमारे लोगों के ऊपर एनएसए लगा दी जाती है। आप लोगों को पता होगा, हम संविधान का सम्मान करते, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं किया, तो मेरे ऊपर भी धारा लगी हुई है। लेकिन इस देश में एक गठरी बनाई है जिसको बोलते हैं संविधान। संविधान एक ऐसी किताब है जो चारों तरफ से बांध के रखती है गुलाम बनाने के लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम पांचवी छठी अनुसूचित को हम धरती पे पूर्ण रूप से लागू करें। वह लागू कब होगी? जब यह संविधान ही नहीं रहेगा। और संविधान रहेगा तो आप क्या, तुम क्या, मैं क्या, मेरा बाप उसे लागू नहीं कर पाएगा। संविधान के दायरे में रहकर जो नेता पक्ष, जो नेता रहता है राजनीति करने वाला, आप ऊपर लेवल से ले लीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, उसके बाद में विधायक, सांसद, ये सभी लोग संविधान को चलाते हैं। और इन्हीं लोगों ने संविधान को लिखा और उसी संविधान से कानून व्यवस्था बनी, और कानून व्यवस्था उनकी कठपुतली। जैसे गृह मंत्री के अंदर आता है कानून व्यवस्था, तो सीएम जो बोल दे वही कानून वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं। आज हमारा जल जंगल जमीन जो छीना जा रहा है, तो किसके तहत छीना जा रहा है? संविधान के तहत, संविधान से बने कानून के तहत। क्योंकि वही कानून के रखवाले, जिन्हें हम रक्षक बोलते हैं, वही हमारे साथ में भक्षक, हमारे जल जंगल जमीन को छीनते हैं। वही हमारे साथ, हम उनके साथ में खड़े होकर उनके फोन जब लगाते हैं नेता लोग और बोलते हैं वो जमीन का सौदा करने के बाद में कि यह जमीन आपको किसी भी प्रकार खाली करवानी है, ये ग्रामीण लोग भले कुछ भी करें, इन्हें मार दो, गोलियों से भूंज दो, तो वे पुलिस वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, तो वो उनको, अगर हम हमारे जैसे सामाजिक साथी आंदोलन करने जाते हैं, वहाँ बैठते कि यह जमीन हमारी, यह जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी, और नहीं देंगे, ये जल जंगल जमीन हम नहीं देंगे। लेकिन कुछ नहीं होता है। वे लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से किसका आदेश है किसी को नहीं पता। ऊपर से आदेश वही वहीं से ले लो ना आप, पीएम, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, पीएम और सीएम, पूरा निर्णायक वहीं से चलता है। तो आज धीरे धीरे तानाशाह देश बनता जा रहा है और हम इस तानाशाह के शिकार होते जा रहे हैं। और तानाशाह में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, वह होता है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था के जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा नोटों में बिकने वाले लोग वही होते हैं, वही करप्शन फैलाते हैं और वही भ्रष्टाचार करते हैं, जिन पे हम जनता को विश्वास होता है कि हमें कानून का सहारा लेकर हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन वही कानून के रखवाले नेताओं के साथ मिली भगत करने के बाद हमारे जल जंगल जमीन को छीन लेते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, सामाजिक साथी हमारे एक भाई है विलेज खिलाड़ी, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई बड़ा भारी गुनाह नहीं है, समाज सेवा कोई करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन समाज सेवा करने का नतीजा आज उसके ऊपर एनएसए लगा दी गई।
और NSA लगने के बाद में पूरा 1 साल बीत गया, अभी तक NSA नहीं हटी है। ऐसा क्यों? और NSA लगने के बाद में हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आप कहीं से भी ले लीजिए, पूरे भारत के ले लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश के ले लीजिए, सामाजिक संगठन हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक साथी है। अभी तक जिन्होंने आवाज़ उठाई तो सिर्फ एक मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन पूरे भारत के लोग जो आदिवासी हैं, उन लोगों ने उनके विलेज के लिए आंदोलन नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे सभी लोगों से, हमारे सभी आदिवासी भाइयों से, कि आप जागरूक लोगों को अगर नहीं बचा सकते हो तो कल और जागरूक युवा पैदा होंगे, आवाज़ उठाएंगे और उनके ऊपर यह संविधान से बने हुए कानून के रखवाले, कानून व्यवस्था के रखवाले NSA लगाकर अगर जेल में ठूस देंगे तो आप लोगों से कैसे उम्मीद करेंगे हम लोग? आज मैं बोल रहा हूँ, मैं समाज के लिए मैसेज लिखता हूँ ये बड़े बड़े, और कल से अगर मेरे ऊपर कुछ हो जाती है, अनहोनी घटना घट जाती है, या ऐसे कई अन्य गिनत हमारा सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वह किसको देखकर समाज सेवा करने आते? आप लोगों को, समाज को। और समाज के लोग मुंह चुप्पी छात के चुपचाप बैठ जाते हैं और वह सब नेतागिरी में लग जाते हैं। इससे हमारा समाज टूटता है। हमारे सामाजिक साथी की रीढ़ की हड्डी जो कमजोर होती है, तो इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर न होने देवे। और कोई भी साथी हो हमारा, चाहे वह रेल में हो, जेल में हो, हमें किसी भी कंडीशन में उस जहाँ शासन हो, जिस थाने में हो, वहाँ पर धरना दे के वहीं जाके बैठ जाना चाहिए। विलेज खाड़ी उज्जैन के जेल में बंद है, तो जिस जेल में बंद है उसी जेल के सामने हमारे लोगों को जाके बैठ जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जब तक नहीं छोड़े, NSA नहीं हटे, तब तक हमें वहाँ से उठना नहीं चाहिए और हटना नहीं चाहिए। मेरा यही आप लोगों से कहना है, यही आशा, यही अपेक्षा है। और जहाँ जहाँ हमारे लोगों को, जहाँ जहाँ हमारे क्रांतिकारियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऊपर धाराएं लगाई जाती है कानून की, वहीं उस थाने के सामने धरना दे के बैठ जाओ और तब तक मत उठो जब तक उसे छोड़े नहीं। बस इतना ही। जोहार, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।